और अब आए इस्राएलियों, जो आयन और एहकाम मैं तुमको सिखाता हूँ, तुम उन पर अमल करने के लिए उनको सुन लो, ताकि तुम जिंदा रहो और उस मुल्क में जिसे खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुमको देता है, दाखिल होकर उस पर कब्जा कर लो। जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूँ, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के एहकाम को, जो मैं तुमको बताता हूँ, मान सको। जो कुछ खुदावंद ने बलफूर के सबब से किया, वो तुमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि उन सब आदमियों को जिन्होंने बलफूर की पैरवाई की, खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे बीच से नाबूद कर दिया। पर तुम जो खुदावंद अपने खुदा से लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जिंदा हो। देखो, जैसा खुदावंद मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया, उसके मुताबिक मैंने तुमको आयन और एहकाम सिखा दिए, ताकि उस मुल्क में उन पर अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हो। सो तुम उनको मानना और अमल में लाना, क्योंकि और कौमों के सामने यही तुम्हारी अकल और दानिश ठहरेंगे। वह इन एक आयन को सुनकर कहेंगे कि यकीनन ये बुजुर्ग कौम नहायत अक्लमंद और दानिशवर है, क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन है जिसका महबूद इस कदर उसके नजदीक हो, जैसा खुदावंद हमारा खुदा जब कभी हम उससे दुआ करें हमारे नजदीक है। और कौन ऐसी बुजुर्ग कौम है जिसके आयन और एहकाम ऐसे रास्त हैं जैसी ये सारी शरीयत है, जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। सो तो जरूर ही अपने एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना, ता ना हो के तू वो बातें जो तूने अपनी आंख से देखी हैं भूल जाए और वो जिंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहे, बल्कि तू उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना, खुसूसन उस दिन की बातें जब तो खुदावंद अपने खुदा के हसूर औरब में खड़ा हुआ, क्योंकि खुदावंद ने मुझसे कहा था कि कौम को मेरे हजूर जमा कर और मैं उनको अपनी बातें सिखाऊंगा, ताकि वो ये सीखें कि जिंदगी भर जब तक जमीन पर जीते रहे मेरा खौफ माने और अपने बाल बच्चों को भी सिखाएं। चनाचे तुम नजदीक जाकर उस पहाड़ के बीच नीचे खड़े हुए और वो पहाड़ आग से दुख रहा था और उसकी लौ आसमान तक पहुंची थी और गिरदागिर्द तारीकी और गड्ढा और जुल्मत थी, और खुदावंद ने उस आग में से होकर तुमसे कलाम किया। तुमने बातें तो सुनी लेकिन कोई सूरत ना देखी, फकत आवाज ही आवाज सुनी। और उसने तुमको अपने अहद के 10वें एहकाम बताकर उनके मानने का हुक्म दिया और उनको पत्थर के 2 लोहों पर लिख भी दिया। उस वक्त खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया